12 ज्योतिर्लिंग व 4 धाम की यात्रा पर निकले साधु संत पैदल चलकर 5 सालों में करेंगे पूर्ण। चीन और भारत के बीच भूमि विवाद में कैलाश मानसरोवर पर नहीं जा पाना काफ़ी दुखद। बलिया उत्तर प्रदेश। धर्म समदा टाइम्स न्यूज़ चैनल शैलेश पांडे, गोरखपुर। अपना एक परिचय बता दें। जय जय श्री सीताराम। मेरा नाम ज्ञानेश्वर दास महात्यागी, अयोध्या धाम से अखिल भारतीय पंच श्री तेरा भाई त्यागी खाक चौक अयोध्या से हम सब संत महात्मा 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग सप्तपुरी 300 और यात्रा के लिए आए हैं। ये यात्रा कहाँ से शुरू प्रारंभ हुई है और कहाँ यह समाप्त हुआ है? ये यात्रा हरिद्वार से प्रारंभ हुई है। 27 जून 2025 को हम सब ये यात्रा उठाए हैं और ये वापस हरिद्वार में जाके ही ये पूरी होगी। कहाँ कहाँ इस दौरान आप लोग जाएंगे? इस दौरान हम लोग जो भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग प्रमुख है उनका दर्शन करेंगे, वहाँ जल चढ़ाएंगे और 4 धाम सप्तपुरी और 3 सरोवर जो भारतवर्ष में 3 सरोवर है उनके दर्शन करेंगे। एक कैलाश मानसरोवर चाइना में है तो वहाँ नहीं जा पाएंगे, लेकिन 3 सरोवर का दर्शन करना है। ये सब हम सबका उद्देश्य है। कितना समय लग जाएगा इस यात्रा के लिए? हमसे 4 से 5 साल तक का समय निश्चित किए हैं कि 4 से 5 साल में यात्रा करना है और 5 साल का समय लेकर चले हैं। यात्रा की कहाँ से मन में विचार आया, कैसे आप लोगों ने शुरू किया, क्या कहना? ये यात्रा हमारे परंपरा से चली आ रही है। 1992 में पहले हमारे मौनी जी महाराज जो हमारे गाड़ी में अभी लगा भी है कि उनकी प्रेरणा से हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं। श्री प्रेमदास जी मौनी जी महाराज 1992 में उठाए थे पहली यात्रा, तो 6 साल में वो यात्रा को कंप्लीट किए थे। उसके बाद में 2004 में कुछ संत और यात्रा उठाए थे, फिर वो 2008 तक में पूरा किया। फिर काफ़ी समय से यात्रा बंद थी, तो इस बार उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने यात्रा वापस शुरू किया है कि हम सब भी ये सब दर्शन करके और सनातन के प्रति जो है लोगों में भाव जगाएं, जागृति जगाएं। वैसे सब सनातनी है ही है, लेकिन जो कुछ कमी हो रही है देखने में आ रहा है तो उसको पूरा करें। देखा जाए कि मौजूदा हालात में जो है कुछ लोग धर्म की तरफ, सनातन धर्म की तरफ बढ़ भी रहे हैं, प्रेरणा भी ले रहे हैं, कुछ लोग दूर भी हो रहे हैं। उनको लगता है कि पूजा पाठ या इस तरीके से करने से शायद हो सकता है कोई लाभ ना हो। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पूजा पाठ या सनातन धर्म से जो दूर हो रहे हैं? सनातन धर्म से जो दूर हो रहे हैं वो सत्य से दूर हो रहे हैं। और पूजा पाठ अपने आंतरिक लाभ के लिए होता है। जो मनुष्य आंतरिक शांति चाहता है वो इसमें जरूर जुड़े। जो हम सुख सुविधाएं अर्जित कर रहे हैं उससे शांति तो मिलती नहीं है, लेकिन एक साधन जुड़ जाता है। लेकिन जिसको आंतरिक सुख चाहिए, भाई हम मनुष्य है, हम क्यों आए, हमारा क्या लक्ष्य है, ये हमको पता होना चाहिए। तो ये अध्यात्म हमें सिखाता है कि हम मनुष्य के साथ साथ हमारा और भी जो है निर्वाह है कि हम यहाँ आए हैं कर्म करने के लिए। हम यहाँ से जब जाएँ तो हम किस तरह से अपने शरीर को छोड़ें। तो अध्यात्म हमको सिखाता है अपने से जोड़ना और पूरे एक ग्रुप समूह को जोड़ना, सनातन धर्म जोड़ना सिखाता है। और इसका यात्रा को लेकर पूरे देशवासियों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? पूरे देशवासियों को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि सनातन धर्म के प्रति जो भी संगति लोगों के मन में है वो अध्यात्म के माध्यम से जानकारी इकट्ठी करें, लोगों का भ्रम दूर करें। और हम सबका उद्देश्य यही है कि हम लोग पूरे भारत में इसीलिए यात्रा निकाले हैं ताकि हम सनातन धर्म के प्रति जागृति ला सकें। हम साधु संतों का व्यवहार, उनकी रहनी सहनी लोग देखें कि साधु महात्मा कैसे रहते हैं, तो सब जुड़ेंगे, जानेंगे। जो हम लोगों से अब आजकल तो टेक्नोलॉजी का समय है, सब ने ग्रुप भी बना रखे हैं और सबके अपने फेसबुक पेज भी है, तो उस पर हम लोग भी जुड़े हुए हैं। हम लोग नित्य प्रति जो हम लोग अपनी व्यवस्थाएं क्रियाएं करते हैं लोग उनसे जुड़े, देखें और उनसे शिक्षा लें। जो अंतिम धाम है चाइना, जहाँ आप नहीं जा पा रहे हैं, कितना अफसोस है। क्या जाना वहाँ चाहते हैं आप लोग? जी हाँ, हम लोग जी हम लोग वहाँ जाना तो चाहते हैं, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में जो बिना पासपोर्ट वीज़ा के जा नहीं सकते हैं, तो मोदी जी उसमें भी लगे हुए हैं। काफ़ी समय से हम लोग जानकारी लेते रहते हैं बराबर कि भाई वहाँ जाने की किस प्रकार की सुविधा हो रही है। तो 2-4 साल में चाइना ये मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर किसी समय भारत का अभिन्न अंग था। वर्तमान में हम लोग तो बिल्कुल चाह ही रहे हैं कि वो यात्रा खुल जाए, तो हम लोग भी पैदल पद यात्रा कर आए। अभी 10 से 15 सालों में यात्रा का थोड़ा स्वरूप बदला है। हमारे जो पुराने पूर्वज महात्मा लोग रहे हैं वो सब पैदल ही ये सब यात्रा किए हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग आज ये यात्रा कर रहे हैं। जी, सरकार से इसके लिए मांग किया है कि वहाँ हम लोग किसी तरह हम लोग को पहुँचाया जाए? नहीं, अभी हम लोग ने इस तरह की कोई मांग नहीं की है और सरकार उसमें अपना कार्य कर ही रही है, तो इस तरह की मांग अभी हम तरफ से कोई नहीं है। हम सब जो पूरे भारतवर्ष में यात्रा है उसी का उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। आप साधु संत जो है वो सनातन के ध्वजवाहक भी हैं और सनातन का ध्वज लेकर के पूरे देश भ्रमण से निकले हैं। जी, साधु महात्मा भी देखे जा रहे हैं कि जो इस समय सनातन को बदनाम कर रहे हैं या जो विवादों में आ भी रहे हैं, ऐसे महात्माओं को कुछ कहना चाहिए जो लगातार विवादों में है? जी, में है साधु के नाम पे बहुत ऐसे। तो ऐसे महात्माओं से हम क्या कहना चाहते हैं, हम तो लोगों को जागरूक करने आए हैं कि आप असली संत और जो वेश बनाकर घूम रहे हैं उनके प्रति आप अंतर समझें।
अब ये जो वेश है भगवान का, इसमें कोई भी लोग आके रुक जाता है, चाहे साधु है, चोर है, किसी भी प्रकार का सब करके लोग आते हैं तो इसमें रम जाते हैं। अब साधु का वेश भगवान का वेश है, तो ये वेश में आप किसी को कह तो नहीं सकते हैं कि भाई आप ये कैसे होंगे, लेकिन जब उनकी हरकतें, उनके चरित्र लोगों के सामने आते तो लोगों को पता चलता है किस तरह के है। तो हमारा ये भी यात्रा में उद्देश्य है कि लोग असली और नकली संतों के बारे में समझे। सबसे बड़ा परिवर्तन सब जानने का तरीका तो यही होता है कि लोग उनकी रहनी सहनी को देखें। कोई किस तरह की डिमांड लेकर आपके पास आ रहा है तो आप समझिए कि वो साधु में कुछ कमी है, वो अभी उससे पूर्ण रूप से उस अध्यात्म के रास्ते पर नहीं चल रहा है। हालांकि साधु महात्मा को कोई कमी तो रहती नहीं है, लोग सेवा करते हैं, भक्त लोग भी सेवा करते हैं, लेकिन जो घर घर घूम रहे हैं एकदम ज़बरदस्ती कि हमको ये चाहिए, तो वो उद्देश्य उनका सही नहीं है। तो उनसे आप समझ सकते हैं, लेकिन आप किसी का चोला देख के आप पहचान नहीं पाएंगे कि असली है कि नकली है। ऐसे साधु को कैसी कार्रवाई चाहते हैं आप? ऐसे साधु महात्मा के ऊपर अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए। उनका जो है पूरा एड्रेस निकाला जाए, कहाँ से, किससे संबंधित है, किस अखाड़े से संबंधित है, कौन इनके गुरुजी हैं, किस माध्यम से साधु समाज में आए हैं, लोग उनके बारे में जानकारी ले और उनको चिन्हित करें। भाई उस तरह से कोई भी समाज में विसंगति फैला रहे हैं सनातन धर्म के प्रति, लोगों में फिर थोड़ा हीन भावना भी आ जाती है इस तरह के देख के कि हम इनको इतना सत्य मानते थे, सच्चे संत मानते थे, लेकिन इस तरह से जो हुआ है तो वो सब ठीक नहीं। सब डाटा है, लेकिन पूरे देश में कितने साधु संत हैं जी, डाटा सरकार के पास नहीं है। हाँ, उतना डाटा तो ऐसा डाटा सरकार के पास भी होना चाहिए। जी जी जी, हाँ, उसके लिए पहले हम लोगों के हमारे जो अखाड़े हैं उनके पास में वो डाटा कलेक्ट होना चाहिए। तो ये हमारे जो अखाड़े के प्रतिनिधि हैं वो लोग इस बारे में जानकारी अधिक पुष्ट कर सकते हैं जी। वो बताएंगे कि कितना डाटा किसके पास में, कौन कितने संत है, किस अखाड़े में जुड़े हैं, उनके कितने शिष्य हैं। और हर 2-3 साल में ये रिवाइज हो, जैसे कुंभ लगता है, कुंभ के समय वो रिवाइज हो जाए, वहाँ लोग सब आके अपनी जानकारी दे के हम 3 सालों में हमारे इतने यहाँ संत जुड़े हैं, ये हमारे शिष्य हैं। इस तरह का एक डाटा कलेक्ट करके सरकार के पास में दे तो उनके पास में पूरी तरह से जानकारी आ जाए। या कितने आदमी जो है संत नहीं मिल रहे हैं, कोई अलग चल रहा है, तो पूरी जानकारी कलेक्ट रखनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय के हिसाब से बहुत आवश्यक है। अपना मैं अपने मन से दुर्वासा जी तपोभूमि पर संतों का सेवा करने का सौभाग्य मिला हमको, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और गांव के लोग से यही कहूँगा कि संत की सेवा करें। आज किस तरह की आपने सेवा किया है संत लोग? मैं संतों का अपने अंग बस देकर सेवा किया हूँ, और मैं ये दुर्वासा ऋषि के तपोभूमि पर, दुर्वासा ऋषि संतों का गांव है, हम इसे संत का सेवा किया हूँ। क्या कहना चाहिए आपके मन में? मन बहुत हुलास हुआ है, अंदर से इतना हुलास हुआ कि आज तक नहीं हुआ है, ना होगा जितना आज हुलास हमको हुआ संतों सेवा करने से। देखा अपने सनातन को सनातन, हाँ, सनातनों के नया साल के दिन, नया साल के दिन मैं ऐसा काम किया, अपने मन से किया, अपने दिल से जो दिल किया, संतों सेवा मैं किया। क्या सोचते साधुओं को सम्मान सोच समाज से अब सोचना क्या है, हम संतों का सेवा करने का अपन मन से बनाया हुआ, दिल से कहता है सेवा करते रहिए आप।